2027 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के हर जिले में पार्टी संगठन के विस्तार की कार्य योजना तैयार की गई है और उसके तहत एक के बाद एक हर जिले में इसी प्रकार पार्टी के बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं और इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ में आज हम आए हैं। इस जनपद से हमारी पार्टी का बहुत ही बेहतरीन रिश्ता रहा है। पार्टी के संस्थापक यहाँ आम लोगों के बीच में उन्होंने बहुत समय बिताया है और आजमगढ़ की जनता का हमेशा इस पार्टी को बहुत स्नेह भी मिला है। आज हम यहाँ की जनता के बीच में एक बार फिर पार्टी संगठन के विस्तार के एजेंडा को लेकर आए। पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? अकेले लड़ेंगे या जो है? हमारी पार्टी पूरी तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। ये चुनाव आप जानते हैं कि पार्टी के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। तो हर जिले में हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा या सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जिनको पंचायत चुनाव के माध्यम से पार्टी मौका देगी और उसकी तैयारी भी संगठन विस्तार के कार्यक्रमों के साथ लगातार चल रही है। हमारी जिला स्तर पे कमेटी गठित की गई है जो ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन कर रही है जो लड़ने के इच्छुक हैं और उस सीट को जीत सकते। सम्मान निधि वितरित की गई है पिछले, आप उस कार्यक्रम में कैसे के रूप में रही, किस तरह से किसान सम्मान निधि? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज 20वीं किश्त जारी की गई है और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा देश के 9.7 करोड़ किसानों के खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपए पहुंचे और इस तरह से अगर हम अभी तक की जारी कुल किश्तों को देखें तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे तौर पर सरकार द्वारा पहुंचाया जा चुका है। देश के 9.7 करोड़ किसानों में लगभग 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के किसान हैं और आजमगढ़ जिले के 6,86,000 किसान हैं जो आज इससे लाभान्वित हुए। ये बहुत ही ऐतिहासिक योजना है जिसमें किसानों की खेती से जुड़ी हुई जो आवश्यकताएं होती हैं, खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि, जिसके लिए अक्सर उन्हें किसी न किसी अनौपचारिक ऋणदाता के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज किसान आत्मनिर्भर हैं, इन सारी जरूरतों को किसान सम्मान निधि से पूरा कर रहे हैं और लगातार भारत की सरकार विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए खेती किसानी को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है जिससे हमारे कृषि का उत्पादन भी बेहतर हुआ है और कृषि की उत्पादकता भी बढ़ी। मैम, जैसे SIR बिहार में है उसके लिए पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, तो इससे आप नहीं मानती हैं जो आयोग का फैसला है? देखिए, आयोग के अपने तर्क हैं, राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं। मेरी पार्टी स्पष्ट रूप से ये कहती है कि कोई भी जायज मतदाता लोकतंत्र में अपने वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए और साथ ही यदि कोई फर्जी मतदाता है तो वो मतदाता सूची से बाहर होना चाहिए। फिलहाल ये मामला आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। बहुत जल्द कोर्ट का इसमें फैसला आ जाएगा और मुझे लगता है कि सारे विवाद पर पूर्ण विराम। राहुल गांधी ने सरकार चुनाव आयोग को कल उन्होंने एक कटघरे में खड़ा किया और मैंने पहले ही कहा कि देखिए, एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष रूप से कार्य करती है, राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं और चूंकि ये मामला अदालत में है इसलिए हम सबको अदालत के निर्णय का इसमें 2027 में स्टैंड क्या होगा? इंडिया अलायंस के साथ आप लोग रहेंगी या फिर अलग से? देखिए, फिलहाल हम अपनी पार्टी के संगठन को विस्तार देने में लगे हुए हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। उस समय पार्टी फिलहाल हम NDA का अंग है और हर पार्टी तैयारी करती है अपने दम पे लड़ने की, तो हमारी पार्टी भी अपने संगठन को तैयार कर रही है। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। काफी एलिगेशन भी लगे थे, बीच में दरार भी हुआ था पार्टी और NDA को लेकर। पार्टी में कोई दरार नहीं है, NDA में कोई दरार नहीं है, अपना दल NDA का हिस्सा है। महिला ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में दोनों सदन में सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया, इसके बाद ही विपक्ष संतुष्ट नहीं नजर आ रहा। देखिए, ऐसा है कि हमारे विपक्ष के साथियों को अगर भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलनी है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसका स्पष्ट एक लक्ष्य था, आतंक के विरुद्ध हमारी सरकार को, हमारी सेना को कार्रवाई करनी, और जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त किया। और इसके बाद भी अगर आप सेना का अपमान करते हैं या आप जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं उनकी भाषा बोलते हैं तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य। महिला में आप इंडिया का हिस्सा है, लेकिन
सरकार पर आरोप ये लगता है कि सरकार में लाल प्रशाही ज्यादा है, कर्मचारी अधिकारी एकदम बेलगाम हो चुके हैं, न किसी की सुनवाई हो रही न कोई काम हो पा रहा। और कोई सवाल? महिला अभद्रता एक मैटर चल रहा है, एक सांसद के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कैसे देखती है इसको आप? देखिए, ऐसा है, मैं स्वयं एक महिला हूँ और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी भी महिला के खिलाफ, सांसद विधायक ही नहीं, एक सामान्य महिला के खिलाफ भी कोई अमर्यादित टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। और मैं अपनी पार्टी की ओर से किसी भी महिला के विरुद्ध, मैं केवल सांसद और विधायक की बात नहीं करती हूँ, एक सामान्य महिला के लिए भी कह रही हूँ कि अगर कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो हमारी पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। मैम, जिस तरह से विपक्ष जो है प्रदेश सरकार